श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की वीडियो में तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है, जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है, मां तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी तुलसी का उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन से निर्धनता को तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि तुलसी के उपाय जो होते हैं यह धन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का काम भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से आप महाधनी भी बनते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक धन पाना है, अधिक से अधिक सफलता जीवन में पानी है, तो हमेशा कोशिश करें कि श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कैसे आपको करने हैं। कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी, जिसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपके भाग्य को चमकाए भी और आप महाधन बनने के साथ ही साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर लेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर तरफ से आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है? तुलसी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है, ठीक है ना, जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है, सूखी हुई, और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं या आपको आपके भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा है, आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास है, वह भी दूर होती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं आपके घर में, चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है कि घर में नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को ही नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नजर लग गई, व्यापार को नजर लग गई है ना, कभी कभी तो व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है। जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, है ना, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापार में मद्दा आ रहा है, लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नौकरी भी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है ना। घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, घर में दिन रात क्लेश हो रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब घर में होती हैं तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही होती है, क्योंकि ऐसे घर से मां लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती हैं। अब जो उपाय आपको बता रहे हैं ये आप करिए। वास्तु दोष होगा, नजर दोष होगी, वो भी दूर होगी और मां लक्ष्मी आपके घर में पधारें। करना क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, एक लोटा जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल लेनी है और 2 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। वो पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्तों से और तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है शुक्रवार के दिन, ठीक है ना।
इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में है, घर में पैसा नहीं आ रहा, घर में रुक नहीं रहा, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं घर से तुरंत के तुरंत और जीवन से दूर हो जाती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमकने लगता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर वास करती हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी, और जहां तुलसी के उपाय आप करते हैं वहां श्री हरि विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, स्वरूप मां लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, समझ लीजिए आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। और यह उपाय तो ऐसा है कि ऐसा समझ लीजिए, घर में नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नजर दोष हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं रुकती हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। धन संपदा कभी आपके घर में कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो ये 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा भी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग की धन बढ़ता ही नहीं है, वृद्धि नहीं होती पैसों में, है ना, पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जा रहा है, पता नहीं इधर से पैसा आता है और उधर हाथ से चला जाता है। तो ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि धन संपदा बढ़ नहीं रही है ना। हमें भी धनवान बनना है, लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता है। व्यापार क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो देखिए, तुलसी का यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर नी है, तुलसी की सूखी लकड़ी कितनी लेनी है? 7 लकड़ी लेनी है। सूखी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीला रंग। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर 7 तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे, उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, अपने घर के मंदिर में। और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, यह आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। और फिर यह पोटली आपको कहाँ टांगनी है? अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ, मुख्य दरवाजे पर। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहां पर एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है। और मां तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उसे हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, आप पूरा कर देना। हे तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं। आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी माता से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दें, देसी घी का, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास। दोनों ही जगह दीपक गोल बाती का लगाना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष हो तो तुरंत घर से दूर होता है। दूसरी चीज, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति घुस नहीं पाती है। तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को, आपको, आपके घर को नजर नहीं लगती है। व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है, यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। हमेशा श्री हरि विष्णु ऐसे घर में आते हैं जहां पर इस उपाय को किया जाता है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और फिर देखें आप कैसे धनवान बनते हैं। इतना धन कि पीढ़ियां भी संभाल नहीं पाती हैं, क्योंकि एक बार मां लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाएं, तो धन की कमी कभी उस घर में, उस घर की तिजोरी में होने नहीं देती है। तो हमेशा महालक्ष्मी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं।
इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, यह हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांधकर रखें और इसे किसी की नजर ना लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी के उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं।
नंबर 8। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। भक्तों, नंबर 9। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। भक्तों, नंबर 10। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11। तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। भक्तों, नंबर 12। तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। नंबर 13। पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14। तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15। तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 16। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो शायद किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते हैं, तो हमारे pH1 और BSF के फंक्शंस को इंप्रूव करती है। ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमें गंभीर वायरस और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में सेमी हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती है। मित्रों, तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलर हर्ब भी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से डैमेज हुए सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। मित्रों, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में आने वाले बदलावों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन आदि से बचाकर रखती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में से भारत में कैंसर के मामले 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा आजकल एक अच्छे खासे सेहतमंद व्यक्ति को, फिर चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक से कैंसर हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है केमिकल्स, हैवी मेटल्स ऑन हार्मफुल नशेशंस। मित्रों, आपको पता है हम रोजाना दिन भर में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्यूटी पैराफिन,
यह केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट। हम जो सब्जियां खरीदते हैं उन सभी की खेती में इन केमिकल्स का इस्तेमाल फंगीसाइड की साइड रूट किलर की तरह होता है। इसके अलावा मित्रों, घर में फर्नीचर और बिजली के काम में रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क में भी कई तरह के केमिकल्स का यूज होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हमारी स्किन और हेयर सभी पर एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, जिसके बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते रेयर हर्ब्स या फिर औषधियों में से एक है जो टॉक्सिन केमिकल से हो रहे डैमेज इफेक्ट से हमें बचाती है और हमारी बॉडी पर हो रहा इनका खतरनाक प्रभाव भी काफी हद तक कम करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, तुलसी में यूजी नामक तत्व पाया जाता है जो कि बंद नाक, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के पल्मोनरी डिजीज ठीक करने में काम आता है। जिन लोगों के लंबे समय से स्मोकिंग करते रहने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, रोजाना तुलसी के इस्तेमाल से वह भी जल्द रिकवर होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन, आंतों और पेट संबंधी सभी तरह की समस्या में काफी लाभदायक मानी जाती है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को अक्सर पेट खराब, खाना ठीक से न पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून की सफाई करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती है।